हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है यार एफ ब्लॉक के लेक्चर में। हम लोगों ने डी ब्लॉक यार अच्छे से कवर कर लिया है। डी ब्लॉक पूरा कवर हो चुका है। एक एफ ब्लॉक यार बचा था, छोटा सा वीडियो रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है एफ ब्लॉक। और जो भी यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं सारे के सारे लेके आया हूँ। आप लोग ये वीडियो देखेंगे, आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी और जहाँ पे चीज़ें यार आपको याद करने वाली होंगी वो तो आपको यार याद करना ही है। हम लोगों को पता है जो हमारी ब्लॉक केमिस्ट्री होती है ना, जो हमारे ब्लॉक्स रहते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, उनको हमको अच्छे से स्टडी करना होता है। लेकिन यार बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहता है ना, बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल रहता है। तो उन लोगों को है ना, इन जो ब्लॉक्स है इनको हम लोगों को स्टडी करने का बेस्ट तरीका रहता है शॉर्ट नोट्स। तो यार आप लोगों ने आई होप डी ब्लॉक के शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे और ऐसे ही आप लोग एफ ब्लॉक के भी शॉर्ट नोट्स बना लेना, है ना। हालांकि जो समझाने वाली बात होगी, जहाँ पे जो ट्रेंड हो रहा है वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को समझाता हुआ चलूंगा। चलिए देखो, तो एफ ब्लॉक की बात करते हैं यार। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोला जाता है, ठीक है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन आता है वो कहाँ जाता है? n-2f ऑर्बिटल में जाता है, ठीक है। देखो n शेल क्या होती है? वैलेंस शेल। n-1 शेल क्या होती है? पेनल्टीमेट शेल। और n-2 शेल को हम क्या बोलते हैं? और भी अंदर की शेल हो गई ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी पेनल्टीमेट शेल भी बोला जाता है n-2 शेल को, ठीक है। इन्हें हम बोल रहे हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो, पूरे के पूरे एफ ब्लॉक को आप दो सीरीज में डिवाइड कर सकते हो। कौन कौन सी? लेंथेनॉइड सीरीज होती है और एक्टिनॉइड सीरीज होती है। लेंथेनॉइड सीरीज बोले तो z इक्वल्स टू 58 to 71 और एक्टिनॉइड सीरीज बोले तो 90 to 103, करेक्ट। अब ये जो सीरीज है ये किन के नाम पे रखी गई है? दो एलिमेंट्स के नाम पे रखी गई है, विच इज व्हाट? लैंथेनम। एक है आपका लैंथेनम, एक है आपका एक्टिनियम। अब ये जो लैंथेनम रहता है इसका Z कितना होता है? 57 होता है ना। और जो एक्टिनियम रहता है इसका जो Z होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वो 89 होता है। लेकिन जो लैंथेनम है और एक्टिनियम है ये दोनों के दोनों आपके डी ब्लॉक के एलिमेंट है, ध्यान रखिएगा। दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है। जो आपकी लेंथेनॉइड सीरीज है, जो एक्टिनॉइड सीरीज है, वो तो एफ ब्लॉक में लाई कर रही है। लेकिन जिन पे ये सीरीज के नाम रखे गए हैं, जो लेंथेनम और एक्टिनियम है, वो क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। वो क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब हम लोग पीरियोडिक टेबल में इनका ग्रुप और पीरियड नंबर भी हम लोग ध्यान रखते हैं। जो लेंथेनॉइड सीरीज रहती है वो पीरियड 6 में रहती है एंड ग्रुप 3 में रहती है, और जो एक्टिनॉइड सीरीज रहती है वो पीरियड 7 में रहती है, ग्रुप 3 में रहती है। सही बात है। ऐसे ही जो लैंथेनम रहता है वो रहता है पीरियड 6 में, ग्रुप 3 में, और एक्टिनियम रहता है पीरियड 7, ग्रुप 3। सही बात है। ऑलराइट, चलिए और देखिए यार और क्या होता है हमारे एफ ब्लॉक में। अब हम लोगों को यार पहले लैंथेनॉइड्स पढ़ने हैं, फिर एक्टिनॉइड्स पढ़ने हैं। एफ ब्लॉक में दो ही सीरीज है यार, लैंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स है, एक एक करके हम लोगों को देखना है। तो देखो यहाँ पे z इक्वल्स टू 57 to 71, ये आपको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स दे रखे हैं। अब यार सारे एलिमेंट आपको याद नहीं रखने हैं, लेकिन हाँ यार कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे आपका लैंथेनम, ये तो आपका 57 है, ये तो एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने 57 से ही दे रखी है, ठीक है। आपका जो एफ ब्लॉक है वो तो 58 से स्टार्ट रहता है, 58 से स्टार्ट रहता है, ठीक है। जैसे सीरियम, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। यहाँ पे गडोलिनियम, ये ध्यान रखना है। यीट्रियम, है ना, लुटेनियम, ये सारी चीज़ें, है ना। यहाँ के इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ ही रहता है इनके एलिमेंट्स का। तो यहाँ पे देखो, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, एक एक करके एफ एलिमेंट में जाया जा रहा है, एक एक करके एफ एलिमेंट में जाया जा रहा है। अब बहुत एक्सेप्शंस रहते हैं इसमें, बहुत एक्सेप्शन रहते हैं। जैसे ये देखो, ये है आपका 4s7 6s2, ठीक है, यूरोपियम में। अब इसके बाद गडोलिनियम का क्या होना चाहिए था? 4f7 होना चाहिए, 4f7 था तो 4f8 होना चाहिए था, एक बढ़ना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। लेकिन अब इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाता है? 5d में चले जाता है, ये 4f7 ही रहता है। क्यों? क्योंकि जो आपका जो f ऑर्बिटल होते हैं, f सबशेल होता है, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 7 होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, करेक्ट, 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो जो 4f7 होएगा वो क्या रहेगा? हाफ फिल्ड रहेगा, वो क्या रहेगा? हाफ फिल्ड। और हमें पता है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या रहते हैं? स्टेबल रहते हैं, तो ये हाफ फिल्ड आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेबिलिटी अपनी मेंटेन करता है, इसलिए अपनी 4f8 नहीं होके ये इलेक्ट्रॉन 5d में भेज देता है, ठीक है। अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये 4f9 हो गया, ऐसे ऐसे चल के। अब ये देखो, ये रहा जैसे आपका 4f14, ये क्या हो गया? फुली फिल्ड हो गया।
अब आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाला तो ये अपनी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन खराब नहीं करके ये 5d1 में चले जाता है ना। वैसे तो 4f14 तो पूरा फिल हो चुका है, अब तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, अब नेक्स्ट किस में जाता है 5d में चले जाएगा। तो ऐसे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट का रहता है, जिससे देखो +3 का दिखा रखा है। अब +3 वाले में कोई एक्सेप्शन नहीं है, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 में जा रहा है, फिर सीधा 8 9 10 11 12 14 में, यहीं पे यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं होते। 0 से स्टार्ट हो रहा है, सीधा सीधा 14 तक चले जा रहा है, कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। 0 से जब आप 7 तक जाओगे तो आपके जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, एक एक करके आप इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे। फिर जैसे ही आप 8 से लेके 14 जाते हो तो उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती जाएगी, उन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती जाएगी तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। ठीक है, देखो ऐसे ये बता भी रखा है आगे। आगे देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं। जो लैंथेनम है उसमें सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहता है, +3 रहता है। सबसे बढ़िया सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा रहता है, +3 रहता है। देखो एक्सेप्ट दीज एलिमेंट्स विच ऑल्सो एग्जिबिट +4, है ना, जो आपके जो ये जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं, ये जो एलिमेंट्स आपको दे रखे हैं ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं। ये रहे आपके, है ना, ये आपके 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, ये आपके +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं, बिल्कुल दिखाते हैं। हालांकि मोस्ट कॉमन सारे के सारे एलिमेंट +3 तो दिखा ही रहे हैं, देखो +3 तो सारे ही दिखा रहे हैं, +4 कुछ गिने चुने दिखाते हैं, कुछ गिने चुने दिखाते हैं। और हालांकि ये जो ये एलिमेंट्स हैं ये आपके +2 भी दिखाते हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाते हैं ये। ठीक है, चलो इन ट्राई पॉजिटिव लेंथेनॉइड आयंस द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रेगुलरली इंक्रीजेस फ्रॉम लेंथेनम टू गैडोलिनियम, है ना। 0 से 7 तक आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे क्योंकि आप एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करते जाओगे, ऑर्बिटल में डालते जाओगे। जैसे ही सातों के सातों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया, उसके बाद क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो अब उसके बाद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करते हैं। सही बात है, ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब बोल रहा है जो लैंथेनम है और ल्यूटेसिनियम आयंस है वो क्या रहते हैं, डायमैग्नेटिक रहते हैं। हालांकि बाकी सारे जो ट्राई पॉजिटिव लैंथेनॉइड है वो सब क्या है, वो सब क्या है, पैरामैग्नेटिक। तो ये ध्यान रखना है, जो लैंथेनम का +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है और ल्यूटेशियम का जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक है। बाकी सारे के सारे क्या है, पैरामैग्नेटिक। और नियोडाइनियम ये क्या है आपका मोस्ट पैरामैग्नेटिक लैंथेनॉइड है ना। तो इस सेकंड जो आपका पॉइंट है इसको ध्यान रखना है। और बोल रहा है Ce+4 और Yb+2 इसके आपके डायमैग्नेटिक आयंस रहते हैं, ये आपके डायमैग्नेटिक आयंस रहते हैं। ठीक है, चलो मेरे को पता है यार ये बहुत थ्योरेटिकल है, बहुत ज़्यादा आप लोगों को चीज़ें याद रखनी है ना, ध्यान जितनी ज़्यादा रहेंगी उतनी ही ज़्यादा आप लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, कलर The lanthanoids have unpaired electron in their 4f orbitals। बिल्कुल सही बात है, जैसे यार अनपेड आपके ऑर्बिटल्स आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन्स, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, जंप करेंगे, इधर उधर जंप करेंगे। इधर उधर जंप करेंगे तो कुछ ना कुछ वेवलेंथ इन्वॉल्व रहती है। तो कौन सा ट्रांजिशन जाएगा आपका, FF ट्रांजिशन जाएगा। जैसे हम लोग डी ब्लॉक में क्या पढ़ते थे, DD ट्रांजिशन बोलते थे, है ना। जैसे आपका सपोज करो ऐसा कोई आपका डी सबशेल है, ऐसा कोई डी सबशेल है, मैं डी बना रहा हूं, सपोज करो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसमें डी सबशेल की बात कर रहे हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ये पांचों ऑर्बिटल में ऐसे ऐसे ट्रैवल करेंगे। तो ये पांचों ऑर्बिटल में ट्रैवल करेंगे तो इससे कुछ ना कुछ रिलेटेड वेवलेंथ रहेगी। तो उसको हम क्या बोलते थे, डी ट्रांजिशन बोलते थे, क्योंकि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो डी सबशेल में ही ऐसे ट्रांजिट करते जा रहे हैं। ऐसे ही आपका एफ ब्लॉक में भी रहता है। जैसे आपका ये मैं बना रहा हूँ एफ सबशेल बना रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, ये मैंने एफ बना दिया। सपोज करो यहाँ पे ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अभी 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इन सातों ऑर्बिटल्स में मूव करेंगे। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिटल्स में तो उसमें वो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीज करता है तो उससे कुछ ना कुछ करस्पॉन्डिंग क्या रहेगी, वेवलेंथ रहेगी। उस वेवलेंथ से आपको क्या दिखता है, कलर दिखता है। और उस फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, एफ एफ ट्रांजिशन बोल रहे हैं, एफ एफ ट्रांजिशन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो, द कलर एग्जिबिटेड डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल। सही बात है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड रहेंगे उतने ज्यादा वो पोजीशन एक्सचेंज करेंगे, उसी हिसाब से कलर आएगा, है ना। और जो लैंथेनॉइड्स है जिनमें 4f0 है या 4f14 है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, वो क्या रहते हैं, कलरलेस रहते हैं। 4f0 में कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा। ऐसे ही 4f14 पूरा भर गया तो उसमें भी कोई भी अनपेयर्ड नहीं रहेगा। तो दिस हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दिस हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, कलरलेस है, ये क्या है, कलरलेस है। ठीक है, अब देखो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमें पता है यार, जो एफ ऑर्बिटल्स रहते हैं, एफ ऑर्बिटल्स रहते हैं, जो आपके एफ ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है। एफ ऑर्बिटल्स हैव पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट।
बढ़िया तरीके से ये शील्ड नहीं बना पाते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से ये शील्ड नहीं बना पाते। अब यार बढ़िया तरीके से शील्ड नहीं बना पाते तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इनके थ्रू पास हो जाता है, न्यूक्लियर चार्ज जो इनके थ्रू पास हो जाता है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं, तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, तभी इन पुअर शील्डिंग की वजह से साइज कम हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को क्या बोला जाता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो, इन द लेंथेनॉइड सीरीज विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द साइज। ठीक है, फ्रॉम लेंथेनम टू ल्यूटेशियम साइज डिक्रीज करती जाती है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे हैं। क्यों होता है ये, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स का पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट रहता है। ठीक है, देखो इन दीज एलिमेंट्स द एडेड इलेक्ट्रॉन एंटर्स द डीप सीटेड एफ ऑर्बिटल में जा रहा है एंड देयरफॉर एक्सपीरियंसेस कंसिडरेबल पुल बाय न्यूक्लियस। क्यों, जो एफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसका क्या है, पुअर स्क्रीनिंग रहता है, एफ का स्क्रीनिंग कम रहती है तो आपका जेड इफेक्टिव इंक्रीज कर जाता है, तभी बोल रहा है अच्छा खासा इफेक्टिव पुल जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अच्छा खासा रहता है न्यूक्लियस के बाद। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मिल गया तो साइज क्या करनी है, कम होनी है। ड्यू टू वेरी पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ n-2 f इलेक्ट्रॉन्स दे एक्सर्ट वेरी लिटल स्क्रीनिंग इफेक्ट। सही बात है। हेंस विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर द एनहांस्ड न्यूक्लियर चार्ज लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। साइज कम हो जाती है क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल्स स्क्रीनिंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है। चलिए अब यार ये कुछ यार इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी हैं लेंथेनॉइड्स की, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन दे रखी हैं आपको लेंथेनॉइड्स की। एसिड्स के साथ करा रहे हो तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो वो अपना ऑक्साइड बना दे रहा है। Ln2, Ln क्या है, लेंथेनॉइड, जनरल लिख रहे हैं हम लेंथेनॉइड। Ln2O3 सल्फर के साथ ये सल्फाइड बना दे रहा है, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड आ जा रहा है। सब में देख रहे हो तो जनरली इसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही हो रही है ना, देखो +3 है ना, इसमें भी क्या है +3 है। कार्बन के साथ हो जा रहा है तो अलग अलग तरीके के आपके कार्बाइड्स बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब जनरली जरूरी नहीं है +3 है, यहाँ पे अलग अलग है। बाकी नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन के साथ तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +3 है। जैसे ये हेलोजेंस है, इसके साथ भी लेंथेनम में क्या जा रहा है +3 में जा रहा है। ऑलराइट, और यहाँ पे जो वाटर के साथ हो रही है इसमें भी +3 क्या बना ले रहा है, हाइड्रोक्साइड्स बना ले रहा है। सिर्फ जो कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है तो उसमें अलग अलग तरीके के कार्बाइड्स बना ले रहा है, अलग अलग तरीके के कार्बाइड्स बना ले रहा है। ऑलराइट, चलो तो ये बात करी हम लोगों ने लेंथेनॉइड्स की। और दूसरी सीरीज कौन सी है, एक्टिनॉइड्स हैं। दूसरी सीरीज कौन सी है, एक्टिनॉइड्स। किसके नाम पे रखी गई है, एक्टिनियम के नाम पे रखी गई है ना। एक्टिनॉइड्स कहां से कहां तक होते हैं, Z = 90 to 103, Z = 90 to 103 रहता है। तो 90 ये रहा पहला एलिमेंट थोरियम, लास्ट एलिमेंट लॉरेंसियम। ठीक है, अब देखो ये मेंडलीम भी है ना। ये क्या हो रहा था, जैसे ही आपके जो एटॉमिक आपके जो एलिमेंट्स डिस्कवर होते जा रहे थे तो जो साइंटिस्ट लोग थे वो अपने नाम पे एलिमेंट का नाम रख दे रहे थे, है ना। तो ऐसा हम लोग नहीं फॉलो कर सकते, तो इसके लिए हम लोगों ने रूल्स निकाले थे। पीरियोडिक टेबल में आपके रूल्स आते हैं जिनका जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है तो उसके हम लोग स्पेसिफिक रूल्स फॉलो करते हैं, नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे क्या जा रहा है, 5F में जा रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं 5F में जा रहे हैं, 5F में जा रहे हैं। ठीक है, अब देखो यार इसमें क्या क्या बातें कर रखी हैं इसने। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सारे के सारे ऑल आर सिल्वरी इन अपीयरेंस बट डिस्प्ले अ वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज ड्यू टू इरेगुलरिटी इन मेटालिक रेडिया। यहाँ तक आते से तो यार हम लोग कोई पर्टिकुलर एक कॉमन ट्रेंड की तो बात कर ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं, बहुत एक्सेप्शन आ जाते हैं। ठीक है, दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल, रिएक्टिविटी तो यार नीचे है ना, काफी डाउन द ग्रुप रहते हैं तो रिएक्टिविटी तो ज्यादा रहती ही है। HCl रिएक्ट विद ऑल एक्टिनॉइड्स, HCl है ऐसा एसिड है जो सारे के सारे एक्टिनॉइड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। मोस्ट ऑफ देम आर स्लाइटली अफेक्टेड बाय HNO3, HNO3 से आपके रिएक्ट करते हैं, है ना। क्यों कम रिएक्ट करते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक फॉर्मेशन बना लेते हैं किसका, प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। एक्टिनॉइड्स एक लेयर बना लेते हैं ऑक्साइड लेयर जो कि फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन को रोक देती है, फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन को रोक देती है। ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनॉइड्स आर मोर कॉम्प्लेक्स देन लेंथेनॉइड, कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती ही जाती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। और जो एक्टिनॉइड्स हैं वो भी कलर्ड रहते हैं, मोस्टली ज्यादातर कलर्ड रहते हैं। क्यों, अगेन ड्यू टू FF ट्रांजिशन। इनके पास भी क्या रहेंगे, F ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे तो वो क्या करेंगे, मूव करेंगे तो वहां पे कलर आएगा, वहां पे कलर आएगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा है। देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इन पार्ट एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट 4F 6D एंड 7S
आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज, आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। ठीक है, यहां पे भी यार ध्यान से अगर हम देखें तो आपका ध्यान से देखें तो +3 वाले तो सारे ही बना रहे हैं एक्सेप्ट थोरियम, ध्यान रखिएगा, है ना। थोरियम है जो वो डज नॉट फॉर्म +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, थोरियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं बना रहा है, बाकी सारे बना रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे बना रहे हैं। तो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी कौन सी है? +3 है। मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पे भी कौन सी है? +3 है। ठीक है, अब यार यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस दे रखे हैं। इन एडिशन टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन तो +3 है, लेकिन उसके अलावा +2 और +4 भी मिल जाएगी। लेकिन एक्टिनॉइड्स में आपके +3 है, सबसे कॉमन तो +3 है, लेकिन उसके अलावा +4, +5, +6, +7 भी मिल जाती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देयर आयंस आर कलरलेस। ठीक है, हालांकि कलर्ड भी होते हैं वही FF ट्रांजिशन की वजह से, लेकिन ज्यादातर आपके बोल रहा है कलरलेस है, लेकिन एक्टिनॉइड्स में ज्यादातर क्या है? कलर्ड है। ठीक है, दे डू नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस, ये कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनाते हैं, लेकिन इनकी अच्छी खासी टेंडेंसी रहती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। एक्टिनॉइड्स अच्छे खासे कॉम्प्लेक्सेस बनाना चाहते हैं। दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकटाइंस, ऑक्सीजन के साथ ये कटाइंस नहीं बनाते हैं, लेकिन ये बनाता है भैया, ये बनाता है, बिल्कुल बनाता है। ठीक है, दियर कंपाउंड्स आर लेस बेसिक, ये ध्यान रखिएगा, जो लेंथेनॉइड्स रहते हैं वो कम बेसिक रहते हैं और जो एक्टिनॉइड्स रहते हैं वो ज्यादा बेसिक रहते हैं। ये भी बात से देखो, आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो, जो एक्टिनॉइड्स होते हैं वो पीरियड 6 में रहते हैं, सॉरी लेंथेनॉइड्स पीरियड 6 में रहते हैं, एक्टिनॉइड्स पीरियड 7 में रहते हैं। आप तो डाउन द ग्रुप जा रहे हो, तो बेसिक नेचर तो ऑब्वियसली इंक्रीज करेगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव नेचर देखो, एक्सेप्ट प्रोमेथियम दे आर नॉन रेडियो एक्टिव। तो याद रखना है, लेंथेनॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ प्रोमेथियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। प्रोमेथियम क्या है? रेडियो एक्टिव है। बस एक ही एलिमेंट रेडियो एक्टिव है। ठीक है, ये हम चाहें तो यार पहले भी आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए यहां पे भी हम लिख लेते हैं, कहाँ गई टेबल? यस, यहाँ पे ये जो ये है प्रोमेथियम है, ये क्या रहता है? दिस एलिमेंट इज व्हाट? दिस इज रेडियो एक्टिव। ठीक है, इकलौता यही सब्सटेंस, यही एलिमेंट लेंथेनॉइड्स में रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, अब हम बात करें एक्टिनॉइड्स की, देखिए डिफरेंसेस में देखिए, एक्टिनॉइड्स के तो सारे एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव रहते हैं, एक्टिनॉइड्स के दे आर रेडियो एक्टिव, यहाँ पे सारे एलिमेंट ही रेडियो एक्टिव रहते हैं। ठीक है, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इजीली एक्सप्लेन, यहाँ की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। ये बेसिक सा डिफरेंस है लेंथेनॉइड्स में एंड एक्टिनॉइड्स में। ठीक है, मुझे ये बताइए, जो हेलोएरीन्स होती हैं, पहली बात तो हेलोएरीन्स होती कौन है? हेलोएरीन्स वो होती हैं जब बेंजीन से डायरेक्टली आपका हेलोजन जुड़ा हुआ हो, तो ये क्या है? हेलोएरीन है ना? ये क्या होती है? हेलोएरीन। इसे और क्या बोलते हैं हम? अराइल हैलाइड भी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अराइल हैलाइड। जो आपकी एल्काइल हैलाइड्स होती है, वो मेजर रिएक्शन कौन सी दिखाती है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ना यार, हम लोगों ने इस चैप्टर में यही तो रिएक्शन पढ़ी है। ये होता है RH, यहां पे आता है एक न्यूक्लियोफाइल, और क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल X की जगह ले लेता है और X माइनस चले जाता है। तो मेजर रिएक्शन हमने कौन सी पढ़ी है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी है। करेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं हेलोएरीन पे, देखो यहां पे मैंने लिया हेलोएरीन, देखिए जरा, यहां पे मैंने लिया हेलोएरीन, यहां पे मैंने क्या डाला? न्यूक्लियोफाइल डाला, तो नो रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन नहीं देता है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हेलोएरीन नहीं देता है। क्यों नहीं देगा भाई? क्योंकि यार देखो, कल भी मैंने आपको इसके रीजन बताए थे, इसके रीजन एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। क्योंकि देखो यहां पे क्या आ जाता है, देखिए यहां पे क्या होता है? रेजोनेंस होता है। तो ये जो बॉन्ड है ना, यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है। पार्शियल डबल बॉन्ड होने के कारण ये बॉन्ड टूट नहीं सकता, बहुत मुश्किल है इसको तोड़ना। तो जब ये टूट ही नहीं सकता, तो यहां से X माइनस निकल ही नहीं सकता। तो हेलोएरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देते हैं। तो भैया क्या देते हैं ये बताओ। सबसे पहले तो रीजन समझो कि यार वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दे रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला रीजन क्या है? सबसे पहला उनका रीजन है ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड। सही बात है, बिल्कुल सही है। देखो ऐसा रहता है ना, देखो ऐसा रहता है, यहां पे ऐसा रहता है। ठीक है, तो यहां पे आपका मैं लगा दूं, कोई सा भी हेलोजन लगा दिया, तो ये क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है रीजंस, है ना, तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा और ये यहाँ जाएगा, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैं एक बना के दिखा रहा हूं आप लोगों को, ऐसा कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है। तो जब हाइब्रिड बनाने जाऊंगा तो क्या आएगा, इसका क्या आएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, तो वो तोड़ना बहुत ही मुश्किल, तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो ही नहीं पाता। अच्छा, दूसरा रीजन क्या दे रखा है, दूसरा रीजन दे रखा है ड्यू टू अनस्टेबल फिनाइल कार्बोकैटायन, कि अगर सपोज करो वो डबल बॉन्ड आपने तोड़ भी लिया, सुनना, अगर सपोज करो आपने वो डबल बॉन्ड तोड़ भी लिया, जैसे सपोज करो ये था आपका हेलोजन, ये था आपका हेलोएरीन, सपोज करो आपने ये बॉन्ड तोड़ दिया, सपोज करो ये बॉन्ड तोड़ भी दिया, तो जो कार्बोकैटायन बनेगा ना, फिनाइल कार्बोकैटायन, वो ऐसा बनेगा। देखो ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, देखो ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। ये फिनाइल कार्बोकैटायन है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये बेटा क्या है, अनस्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है ना, क्योंकि यहां पे क्या हो गया आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसमें मजा नहीं है ना, इसमें क्या आ जाएगी, अनस्टेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, तो ये अगेन आपका, इसलिए ही आपका ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, क्योंकि जो स्पीशी बन रहा है दैट इज वेरी अनस्टेबल, दैट इज वेरी अनस्टेबल। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया। एक और रीजन क्या है, सुनो ध्यान से, एक और रीजन क्या दे रखा है, ड्यू टू रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ हेलोएरीन्स। इसका क्या मतलब है, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां देखो बेटा, क्या ये आपका हेलोएरीन है, हाँ सर, ये तो देखो आप हेलोएरीन बना रहे हो, बिल्कुल सही है। इस पे अगर यार न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, या तो उनके पास लोन पेयर होता है या उनके पास नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो बेटा यहां पे आपको देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रही है, ये पाई बॉन्ड है, यहां पे क्या है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो अगर न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, तो यहां पे क्या आपको रिपल्शन नहीं दिख रहा, न्यूक्लियोफाइल भी नेगेटिव चार्ज, यहां पे भी इलेक्ट्रॉन्स, तो दोनों के बीच में क्या होंगी, धक्का मुक्कियां होंगी, क्या होंगे, रिपल्शन होंगे। तो रिएक्शन हो पाएगी क्या, नहीं, रिएक्शन कैसे हो पाएगी, सीधा सीधा अगर ये अप्रोच करने जाएगा ना इसको, तो इसको यहां पे क्या मिलेंगे, रिपल्शन मिलेंगे, रिपल्शन मिलेंगे। तो अगेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है ना, रिपल्शन लेने क्यों जाएगा न्यूक्लियोफाइल, यार रिपल्शन थोड़ी ना होंगे। ठीक है, एक और जो रीजन रहता है वो ये भी रहता है, देखो एक और जो रीजन रहता है वो ये भी रहता है, देखिए यहाँ पे देखो, अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, एक मैंने बनाया हेलोएरीन, सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, और एक मैंने बनाया एल्काइल हैलाइड, मतलब एक अराइल हैलाइड, एक एल्काइल हैलाइड। देखो देखो इन दोनों में अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं, तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा रहती है, अगर मैं इन दोनों में रिएक्टिविटी कंपेयर करूं, तो रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा रहती है, इसकी ज्यादा रहती है। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, यहां पे आप चाहो तो देखो एग्जाम्पल ले लो, जैसे इस R की जगह मैं ले लेता हूं CH3X, है ना। यहां पे एक और रीजन पता है क्या है, हाँ एक और रीजन क्या है पता है, देखो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बोलो, सर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो, जो ये वाला है, इस वाले कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन बोलो, चैट सेक्शन में बताओ। सर डबल बॉन्ड के साथ अटैच्ड है, तो यहां पे सर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है, sp2 है। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, सर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब sp2 और sp3 में बात करूं तो सर sp2 होता है। तो यहां पे देखो हेलोजन तो कॉमन है, यहां पे जो CH3 का C है, यहां पे जो CH3 का C है, और यहां पे ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कहां पे है, ज्यादा पोलैरिटी कहां पे है, यहां पे होगी ना ज्यादा पोलैरिटी, क्योंकि sp3 की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम और x की तो x है, हेलोजन है उसकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। यहां पे sp2 वाली की क्या है, कंपैरेटिवली ज्यादा है ना, और x तो x है, तो आपका पोलैरिटी कहां आती है, यहां पे दिस इज मोर पोलर, दिस इज मोर पोलर, दिस इज लेस पोलर। ठीक है, तो जहां पे पोलैरिटी ज्यादा है ना, जहां पे पोलैरिटी ज्यादा है वहीं पे ही रिएक्टिविटी भी ज्यादा होगी। यार इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना बेटा sp3 की, और x की तो कुछ होगी, तो ये जो डिफरेंस निकालोगे आप C और x में, और यहां पे sp2 वाले में और x में निकालोगे, तो डिफरेंस ज्यादा कहां आएगा, यहां आएगा। तो दिस इज मोर पोलर, तो इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा रहती है। क्लियर, समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, थम्स अप दे दो चैट सेक्शन में।
ठीक है भैया, ये तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, ये तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई, है ना, ये तो सारी चीजें हमें क्लियर हो गई कि इसमें हेलो एरीन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सर नहीं करा सकते, उसके कुछ कुछ रीजंस बताए आपने, हमें वो क्लियर हो गए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन क्या अब कोई सी भी रिएक्शन नहीं होगी क्या? ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है, कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर होगी ही होगी, है ना। तो एक आपकी नेम रिएक्शन आ रही है, नेम रिएक्शन आ रही है। पहले मुझे नेम रिएक्शन से मुझे जरूर कुछ चीज याद आ जाती है और मैं आपसे जरूर वो चीज पूछूंगा। इतने सारे लेक्चर्स हो चुके हैं, पहले तो ये बताओ कि कितने बच्चों ने रिएजेंट की कॉपी और नेम रिएक्शन वाली कॉपी, मैंने बहुत पहले बोल दिया था, है ना, मैंने बहुत पहले बता दिया था आपको कि ये चीज बनानी है, रिएजेंट्स की एक कॉपी बनानी है और उसी कॉपी में आपको नेम रिएक्शन भी लिखने हैं। कितने लोगों ने कर लिया? कितने लोगों ने कर लिया ये नालायक को? हैं, कॉपी बना ली है? देखो मैं बता रहा हूं, आपने बना ली है ना, चलिए ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने बना ली है, बहुत से बच्चों ने बना ली है, ठीक है, बहुत से बच्चों ने बना ली है। अरे रिएजेंट की भी बना लो, नेम रिएक्शन के साथ में ही लिख लो, एक ही कॉपी में नेम रिएक्शन और रिएजेंट दोनों लिखते जाइए, है ना। बेटा बना लो ये, मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, जब जब एक महीने बाद नीट एग्जाम होगा ना, तो मेरे को याद करोगे कि नितेश सर ने उस टाइम पे बोला था, हमने बना ली थी, तो आज हमारा रिवीजन बहुत अच्छे से हो रहा है। ठीक है, ठीक है बेटा, मैं तो आऊंगा नहीं बनाने, है ना, मैं तो एक किसी हर किसी के घर पे आके बनवाऊंगा नहीं, ठीक है, ये चीज तो आपको ही काम करनी पड़ेगी, है ना। तो ये चीज कर लीजिए, कुछ नहीं, जो पीडीएफ मिलती है ना आपको, जो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ टेलीग्राम चैनल पर, उसी को ही देख लेना, हर दिन की पीडीएफ उठाते जाओ, जो जो रिएजेंट मिलते जाए, जो जो नेम रिएक्शन मिलते जाए, लिखते जाओ, इतनी सी बात है, इतनी सी बात, ठीक है। जो जो आपको पीडीएफ मिलती जा रही है, बस वो देखते जाओ ना यार, ठीक है, वो देखते जाइए। चलिए चलिए, है ना। अब बेटा मैं तो केवल यहाँ पे बोल ही सकता हूँ आप लोगों को, है ना, हम नहीं बनाओगे तो फिर याद करोगे मेरे को, दोनों केस में याद करोगे, पता है ना। बच्चा दोनों केस में याद करता है, जो बना लेता है वो याद करता है कि यार मजा आ गया, सर ने एडवाइस बढ़िया दी थी, एक महीने बाद नीट एग्जाम है, हमने पहले ही कॉपी बना ली थी, हमारा रिवीजन अच्छे से हो रहा है। और जो बच्चा नहीं बनाता है वो भी याद करता है कि यार सर ने बोला था बना लो, एक महीने बाद नीट का एग्जाम है, अब रिवीजन नहीं हो पा रहा है हमसे, है ना। तो दोनों ही तरीके के बच्चे हैं और दोनों ही याद करते हैं, ठीक है। एक और नेम रिएक्शन आ रही है डाउज प्रोसेस, एक और नेम रिएक्शन आ रही है डाउज प्रोसेस। तो देखो अब इसमें क्या रिएक्शन होती है ना, इसमें क्या रिएक्शन होती है, देखो यहाँ देखो, ये रहा आपका हेलो एरी। डाउट्स आपके मैं थोड़ी देर में लेता हूं सारे, है ना, डाउट्स आपके मैं देखो थोड़ी देर में लेता हूं। TMKOC एडिक्टेड, बेटा आपके डाउट लेता हूं मैं ना, थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। देखो ये रहा आपका हेलो एरीन, इस पे आप लोगों ने क्या डाला, यहां सुनो, यहां सुनो, यहां देखो रिएक्शन हो रही है, इस पे आप लोगों ने क्या डाला, NaOH डाला और बहुत हाई टेम्परेचर्स और बहुत हाई प्रेशर्स डालते हो, क्योंकि देखो ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। अगर यहां पे आपको रिएक्शन करवानी है तो आपको टेम्परेचर्स बढ़ाने पड़ेंगे और आपको प्रेशर बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। देखो टेम्परेचर कितने देने पड़ते हैं, 623 केल्विन, और प्रेशर तो भैया पूछो ही मत, 300 ATM तक का। देखो कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस हमने ली हैं, देख पा रहे हो, देख पा रहे हो कितनी ड्रास्टिक कंडीशंस आपने ली है। और सेकंड स्टेप में क्या डालते हो आप, एसिड डालते हो, H+ डालते हो। तो देखो क्या होता है, क्या होता है, सुनो क्या होता है, यहां से आपको बॉन्ड तोड़ना है, Cl क्या बोलेगा, निकल रहे हैं हम, बाय बाय। Cl क्या बोलेगा, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। उसकी जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा, उसकी जगह कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो देखो यहां पे ये बॉन्ड तोड़ दिया हमने, यहां पे देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया। अभी अभी हम क्या बोल रहे थे कि बेटा बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, है ना, लेकिन हमने बॉन्ड तोड़ दिया। क्यों तोड़ा, कंडीशन देखो आपने कितनी भयंकर दी है, इतने हाई टेम्परेचर और इतना प्रेशर दिया है आपने, तो बॉन्ड टूटेगा ही। आ रही है बात समझ में। तो ड्रास्टिक कंडीशंस में चीजें बिल्कुल टूट जाती हैं, लेकिन इज इट फीजिबल 300 ATM प्रेशर लेके जाना, इज इट फीजिबल, क्या ये फीजिबल है, क्या ये फीजिबल है, नहीं, है ना, ये फीजिबल नहीं है। यहां पे जो कंडीशंस ली हैं आपने, ये बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशंस ली हैं, ड्रास्टिक कंडीशंस। तो भैया ये फीजिबल तो नहीं है, ये फीजिबल नहीं है। अब हमको तो यार फीजिबल बनाना है, हाँ बिल्कुल ये फिनॉल बन रहा है, इस भैया का नाम क्या है, फिनॉल, है ना। अब हमको यार ये फीजिबल बनाना है, मतलब यार टेम्परेचर और प्रेशर कम होने चाहिए,
इतना इतना ड्रास्टिक कंडीशन में जाके थोड़ी ना रिएक्शन करेंगे। तो हमको टेम्परेचर और प्रेशर को कम करना है। तो अब कम करने में कौन हेल्प करता है ना? कम करने में कौन हेल्प करता है? यहां पे एक पॉइंट लिखेंगे, इससे समझ में आएगा। अगर आपका इस पे हेलो एरीन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, सुनिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सुनिए ध्यान से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जिसे मैं क्या बोल रहा हूं, EWG। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, NO2 है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हेल्प्स इन इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। ठीक है। अच्छा ये देखो रिएक्शन किस टाइप की है, सुनो ध्यान से, यहां सुनो, रिएक्शन किस टाइप की है। देखो क्या यहां से Cl- बाहर निकल रहा है? हां सर। क्या यहां से OH- जुड़ रहा है? हां सर। तो क्या OH- Cl- को सब्सटीट्यूट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। What is OH-? It is a nucleophile. What is a Cl-? It is a nucleophile. तो मैं क्या इस रिएक्शन को ये बोल सकता हूं कि इट इज एरोमेटिक। एरोमेटिक क्यों? क्योंकि आपका हेलोएरीन एरोमेटिक है। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूट हो रहा है, ये तो दिख गया होगा आपको। OH- जगह ले रहा है Cl- की, और किस में ले रहा है? एक एरोमेटिक कंपाउंड में ले रहा है। तो इट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। सही है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। अब अगर आपको एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन की रिएक्टिविटी बढ़ानी है तो आपको क्या लगाने पड़ेंगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने पड़ेंगे। क्यों लगाने पड़ेंगे? अभी मैं समझा रहा हूं क्यों लगाने पड़ेंगे, अभी मैं वो समझा रहा हूं। मतलब एक कहानी देखो, मैं यहां देखो, जैसे यहां देखो, एनसीईआरटी भैया, आंखें खुल जानी चाहिए इसको देखते सही। यहां देखो, आपने इस केस में, यहां ध्यान लगाओ, देखो मजा आएगा अभी, है ना। आपने इस केस में देखिए एक NO2 ग्रुप लगाया। पहले देखो, एक बार यहां देखो, कोई सा भी NO2 ग्रुप नहीं था। यहां देखो कुछ भी नहीं था। तो टेम्परेचर क्या थे? खतरनाक। प्रेशर क्या था? बहुत ज्यादा। लेकिन यहां पे देखो आपने एक NO2 ग्रुप लगाया सिर्फ, टेम्परेचर आ गया 443 केल्विन। पहले कितना था? 623। अब कितना आ गया? 423। तो कम हुई, टेम्परेचर कम हुआ, ड्रास्टिक कंडीशन कम हुई। रिएक्शन वही हो रही है कि बेटा Cl बाहर निकल रहा है, OH आ रहा है। आपने दो NO2 ग्रुप लगाए। NO2 ग्रुप कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। देखो दो लगाए, ऑर्थो और पैरा पे। तो देखो टेम्परेचर और कम आ गया, 368 आ गया। रिएक्शन वही हो रही है, Cl बाहर जा रहा है, OH अंदर आ रहा है। आई बात समझ में? और ऐसे ही आपका 3 अगर लगा दिए NO2, तो ये तो बोल रहा है भैया आपने तो एकदम मजा ही करा दिया। अब तो क्या करो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, हल्का फुल्का गर्म करो, वार्म करो, बस तुम तो वार्म करो, हल्का फुल्का गर्म करो, है ना, हल्का फुल्का गर्म करो। यहां से Cl बाहर निकलेगा, यहां पे OH आ जाएगा। बिल्कुल सही है ना। इसका नाम क्या है? इस स्पेशल का नाम क्या होता है? पिक्रिक एसिड, है ना। हाँ, पिक्रिक एसिड, इसका नाम क्या है? पिक्रिक एसिड है। तो देख रहे हो जैसे जैसे NO2 ग्रुप लगते जा रहे हैं, कंडीशंस आरामदायक होती जा रही हैं। बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशंस हमें नहीं चाहिए। ठीक है। तो यहां पे मैं क्या बोल सकता हूं? यहां पे मैं एक पॉइंट बोल सकता हूं कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे, वैसे वैसे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी इंक्रीज होगा। हाँ या ना? हाँ, पिक्रिक एसिड से कुछ याद आया? बिल्कुल याद आया, है ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर बढ़ेंगे तो रिएक्टिविटी बढ़ेगी। हाँ, आसानी से सब्स्टिट्यूशन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, चलो लाइक ठोको पिक्रिक एसिड के नाम पे अब सब लोग, है ना। ठीक है, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज होएगा, रिएक्टिविटी इंक्रीज होगी। अब आप लोगों का सवाल है सर ऐसा क्यों? देखो ऐसा हो तो रहा है, एनसीईआरटी भी बोल रही है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है ये तो सोचने वाली बात है या नहीं है?
ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आ जाओ यहाँ पे देखें, आ जाओ यहाँ पे देखें, ठीक है। सबसे पहला मैं केस क्या ले रहा हूं, ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। सबसे पहला मैं केस ले रहा हूं ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। देखना यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहां देखो। अरे बस, अरे बस यार, यहां देखो। ठीक है, ठीक है। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, यहां देखिए, यहां देखिए, ये रहा आपका क्लोरोबेंजीन। और ये मैंने NO2 ग्रुप कहां लगा दिया, NO2 ग्रुप मैंने कहां लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, NO2 ग्रुप मैंने कहां लगा दिया, ऑर्थो पोजीशन पे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहां देखिए, यहां देखिए, है ना, हाँ, यह देखिए, ठीक है। ऑर्थो ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन हो गया। अब देखो इस पे रिएक्शन क्या होती है आपका, बेसिकली कौन आ रहा है, NaOH से OH माइनस आ रहा है। ठीक है, NaOH से आया आपका OH माइनस। देखो रिएक्शन क्या होती है, सुनना अब, रिएक्शन क्या होती है। ये पाई बॉन्ड दिख रहा है आपको, ये वाला पाई बॉन्ड दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। ये पाई बॉन्ड उठ के जाता है, ये पाई बॉन्ड उठ के जाता है इस वाले कार्बन पे, किस पे, इस वाले कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे। ठीक है, और OH माइनस कहां अटैक करता है, यहीं पे ही अटैक करता है, यहां पे अटैक करता है। तो देखो क्या बनता है, क्या बनता है, सुनो क्या बनता है, सुनो। ये एज इट इज हो गया। यहां पे देखो आपका क्लोरीन था, यहां पे देखो आपका OH था, है ना। यहां पे आपका NO2 था और यहां आ चुका है आपका नेगेटिव साइन। बताओ ये बना है या नहीं बना है, देखिए ये बना है या नहीं बना है, बिल्कुल बना है। अब NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, NO2 हम लोगों ने NO2 पढ़ा है, NO2 कौन सा इफेक्ट शो करता है, ये शो करता है बेटा -M एंड -I, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। -M भी करता है, -I भी करता है। तो ये तो कार्ब अनायन को, यहां पे देखो कार्ब अनायन बना है, इंटरमीडिएट क्या बना है, कार्ब अनायन। तो ये तो उसे स्टेबल करेगा, NO2 तो उसे स्टेबल करेगा, तभी तो हम बोल रहे थे। और यही जो रिएक्शन है ना, यही रिएक्शन क्या होती है, RDS। तो जो आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, वो आपके इंटरमीडिएट को स्टेबल बनाता है। अगर इंटरमीडिएट स्टेबल बन गया तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तभी मैं यहां पे बोल रहा था कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे इंटरमीडिएट आपका स्टेबल बनता जाएगा, और स्टेबल बनता जाएगा इंटरमीडिएट, तो आपकी रिएक्शन भी इंक्रीज होती जाएगी, रेट बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ती जाएगी। क्लियर, क्लियर। तो अगर ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है तो ये अच्छी बात है, तो वो स्टेबल करेगा, तो वो स्टेबल करेगा। ठीक है, ठीक है। अब सर पैरा पोजीशन का जरा बताओ, पैरा पोजीशन का जरा बताओ, पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन। देखो इसमें -M भी शो हो रहा है, -I भी शो हो रहा है ना, लेकिन आपका डोमिनेट कौन करता है, -M। तो मैं यहां पे केवल -M लिख रहा हूं, यहां पे केवल मैं -M लिख रहा हूं। नहीं, अरे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का, वो सारी तो चीजें बाद में होंगी। यहां पे पहले हम इसका NO2 का -M ग्रुप देखेंगे, ये बहुत ज्यादा स्टेबल कर देगा उसे, बहुत ज्यादा स्टेबल कर देगा उसे। ठीक है, अच्छा यहां पे देखो अब क्या होता है, ये भी चीज चलो कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। अब क्या होता है, अब क्या होता है, देखो देखो अब क्या होता है, ये वाला जो आपका नेगेटिव चार्ज है ये वापस बाय बॉन्ड यहां आता है और इस बार Cl- निकल जाता है। देखो यहां सुनो, यहां सुनो, इधर आओ, इधर यहां सुनो, यहां सुनो। देखो यहां ये वाला जो मैंने दिखाया है ना, यहां से देखो Cl- भी निकल सकता था, OH- भी निकल सकता था। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, चलो इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं। अरे यार एक सेकंड, रुको, देखो यहां से बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है, बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है, तो बेटर लीविंग ग्रुप कौन सा है, Cl- बेटर लीविंग ग्रुप है एज कंपेयर टू OH-। Cl- इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, क्योंकि वहां पे चीजें क्या रहती है, स्टेबल रहती है। देखो नेगेटिव चार्ज दोनों पे है, Cl- एक बड़ी साइज है, तो वहां पे चार्ज डेंसिटी कम, चार्ज डेंसिटी कम। तो बेटर लिविंग ग्रुप कौन है, Cl-। तो इसीलिए देखो Cl- यहां से निकल लेता है, Cl- यहां से निकल लेता है, और बच क्या जाता है, बच क्या जाता है आपका OH बच जाता है, और यहां पे पाई बॉन्ड आ जाता है। तो ये आपका देखो बन गया, ये आपका देखो बन गया, ये आपका देखो बन गया। यहां देखो, यहां देखो,
सही है, ऑर्थो वाले की बात कर ली है। अभी मैं आपको पैरा की भी बात करके दिखा रहा हूं, पैरा की भी अभी बात करके दिखाता हूं, पैरा की भी बात करके दिखाता हूं, ठीक है। पैरा का चलो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। ऑर्थो का समझ में आ गया, मेटा का भी करेंगे यार, सबका करेंगे, टेंशन काहे लेते हो तुम, है ना। पैरा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन, है ना। पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है, कौन सी पोजीशन पे है, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो है। तो देखो अब क्या हो रहा है, अब देखो कहानी कैसी है, अब सुनो। ये रहा सर क्लोरोबेंजीन, देखो ये रहा सर क्लोरोबेंजीन, और ये लगा दिया मैंने पैरा पोजीशन पे, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे कौन अटैक करेगा, यहाँ पे अगेन किसने अटैक करा, OH माइनस ने, किसने अटैक करा, OH माइनस ने अटैक करा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ये पाई बॉन्ड गया यहाँ पे और OH माइनस गया यहाँ पे, देखो ऐसा कुछ बना, देखिए ऐसा कुछ बना, ये ऐसे, ये ऐसे, ये आपने NO2 एसिडस बना लिया, यहाँ पे आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया Cl, यहाँ पे आ गया आपका OH, ये बना, ये बना। अब देखो क्या नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो रहा है, क्या नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो रहा है सर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा होगा ना, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ चले जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ऐसा ऐसा, Cl OH, पैरा पोजीशन पे आ गया नेगेटिव और पैरा पे ही कौन है, NO2। अब NO2 बोल रहा है नेगेटिव चार्ज को तू टेंशन नहीं ले, अपन है सबसे स्ट्रॉन्ग, अपन है सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो तुम्हें तो बड़े प्यार से स्टेबल कर देंगे। ये बोल रहा है हम लगा देंगे हमारा -M, तुम टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन नहीं लो, तुम्हें क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल बना देंगे, तुम्हें क्या कर देंगे, बहुत ज्यादा स्टेबल बना देंगे। कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, कोई टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आपका फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है, कैसे कैसे, ये चीज यहां जाती है, ये चीज यहां, और आपका Cl माइनस बाहर, तो आपका फाइनली ऐसा प्रोडक्ट बन जाता है। तो देखो ऑर्थो में भी आपका NO2 का -M लग गया, पैरा में भी NO2 का -M लग गया, है ना। हमें पता है जो मेसोमेरिक इफेक्ट है, जो मेसोमेरिक इफेक्ट है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है ना। मतलब ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे लगता है मेसोमेरिक इफेक्ट, मेटा पे लगता है क्या, मेटा पे लगता है क्या, मेटा पे लगता है कि नहीं लगता। इसीलिए ही मेटा पे उसका -M नहीं लगता है NO2 ग्रुप का, इसीलिए मेटा सब्स्टिट्यूटेड। यहां पे अगर आप मेटा क्लोरो या फिर मेटा नाइट्रो क्लोरो बेंजीन लोगे तो वहां पे बेटा उसका -M नहीं लगेगा, है ना। -I जरूर लगेगा, बिल्कुल सही है, लेकिन -M नहीं लगेगा। और -M अगर नहीं लगेगा तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बना पाएगा, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं बना पाएगा तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सुनो यहां पे, ये देखो ये Cl मेटा पोजीशन पे NO2 लगा दिया और इस पे अगर OH माइनस जाएगा तो नो रिएक्शन, मेटा वाले पे रिएक्शन नहीं होगी, मेटा वाले पे रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि मेटा वाले पे वो स्टेबल नहीं बना पा रहा है, मेटा वाले पे वो स्टेबल नहीं बना पा रहा, लेकिन ऑर्थो और पैरा पे बना लेता है क्योंकि उसका -M लग रहा है, क्योंकि उसका -M लग रहा है। बताओ थम्स अप दे दो चैट सेक्शन पे, पहले बात तो थम्स अप एवरीवन इन द चैट सेक्शन। बताइए बताइए, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, बता दो जी यार, अरे ऐसे मत करो यार, बता दो। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल इम्तियाज। हाँ मेटा पे नहीं होगा, मेटा पे नहीं होगा क्योंकि उसका -M नहीं लगेगा ना यार, मेटा पे नहीं होगा। क्लास कितनी देर की होगी यार, आज की क्लास तो लग रही है 1.5 घंटे की होगी, लेकिन कल से अब क्लासेस का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। कल हम एल्कोहल फिनॉल ईथर पे जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, हमें यार अब ये इस चीज का देखो आइडिया हो गया है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बढ़ता है ना। ये चीज को हमें आइडिया हो गया। और ऑर्थो पैरा पे होने चाहिए, मेटा पे कोई काम के नहीं है, मेटा पे कोई काम के नहीं है, ठीक है। अब देखो यहां देखो, अरे यहां आ जाओ यार तुम, यार कहाँ किसके ख्याल में खो जाते हो, किसी के ख्यालों में खोते हो क्या तुम लोग।
ये देखो, ये मैंने बनाया। मैं एक बार वापस से आपको रिएक्शन दिखाना चाहता हूँ और मैं इंटरमीडिएट बनाना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ठीक है, यहाँ देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये पाई बॉन्ड जाता है यहाँ पे और ये OH माइनस जाता है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ क्या बनता है, ऐसा कुछ बनेगा, देखिए ज़रा, ऐसा कुछ बनेगा। ये आ जाएगा इधर Cl, ये आ जाएगा इधर OH, ये आ जाएगा इधर NO2 और ये आ जाएगा माइनस। यही तो बनाया था अभी अभी हमने, है ना। देखो यही तो बनाया था हमने अभी अभी, देखिए SNI भी करवा देंगे अभी हम लोग, SNI भी करवा दूंगा। बताओ यही बना था ना। अब इसमें बताओ, क्या इस नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो रहा है क्या? क्या इस नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो रहा है क्या? नेगेटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस हो रहा है क्या? सर हो रहा है, ऐसे कैसे? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। सर देखो ये यहां जाएगा और ये पाई बॉन्ड यहां आएगा, तो देखो क्या ऐसा बनेगा, ठीक है, ठीक है, देखो देखो, ऐसा ऐसा ऐसा, बताइए बताइए, क्या एक और बार रेजोनेंस हो रहा है क्या इस नेगेटिव चार्ज के साथ? एक और बार रेजोनेंस हो रहा है क्या इस नेगेटिव चार्ज के साथ? सर बिल्कुल हो रहा है। ये यहां आएगा, सर ये यहां जाएगा। बहुत सही यार, तुम तो खिलाड़ी हो यार, तुम तो खिलाड़ी हो। देखो इस बार ऐसा बनेगा, देखिए ऐसा ऐसा, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर Cl, इधर OH। बताइए बताइए, यहाँ देख लो, साइड हो जाता हूँ मैं। देखो ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बनेगा। अब ये तो क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। असली में कौन एग्जिस्ट करेगा? सर हाइब्रिड करेगा। असली में तो कौन एग्जिस्ट करेगा? हाइब्रिड करेगा। तो देखो क्या इसका हाइब्रिड ऐसा दिखेगा, क्या इसका हाइब्रिड ऐसा दिखेगा? यहाँ तो देखो OH है, या फिर यहाँ देखो Cl है, यहाँ देखो OH है। नाइट्रो पोजीशन ऑर्थो पे लगा दिया और देखो नेगेटिव चार्ज आ रहा है पे। कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव चार्ज इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेगेटिव चार्ज इस रिंग पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका, इस भाई साहब का नाम क्या है? इस भाई साहब का नाम है मेसन हाइमर कॉम्प्लेक्स, है ना। कोई आपसे वैसे पूछेगा नहीं, कोई आपसे वैसे पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन ठीक है। अच्छा NO2 लगा दो ना यार, ठीक है, NO2 लगा दो, NO2 लगा दो, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पे, देखिए देखिए, है ना, वैसे कोई इसका नाम पूछेगा नहीं, है ना, लेकिन ठीक है ना। दो चार बच्चों के सामने आप शाणे तो बन ही सकते हो कि देखो मेरे को उसका नाम पता है ना। है ना। हाँ, कार्ब अनायन बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इंटरमीडिएट क्या है? कार्ब अनायन। अभी लिखवाता हूँ आपके इनके मेन पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स लिखवाता हूँ मैं आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, क्लियर, है ना। यही था। अब इसके देखो मेन पॉइंट्स क्या हैं, देखिए ये रहे मेन पॉइंट्स। अब देखो यहाँ पे समझो, ये रहे मेन पॉइंट्स, देखिए सुनिए मेन पॉइंट्स। कौन सी रिएक्शन है ये? एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रेट देखो किस किस पे डिपेंड करेगा? नाइट्रोबेंजीन और OH माइनस दोनों पे डिपेंड करेगा। क्यों? यहां देखो, यहां देखो, जैसे ये है आपका, तो इसमें ये स्पीशी भी प्रेजेंट है, ये स्पीशी भी प्रेजेंट है, तो बेटा दोनों पे रेट डिपेंड करेगी, दोनों पे रेट डिपेंड करेगी, दोनों पे रेट डिपेंड करेगी। तभी मैंने देखो दोनों लिखे हैं यहां पे। और ऑर्डर क्या हो जाएगा? देखो देखो, ऑर्डर बताओ इस रिएक्शन का मेरे को, ऑर्डर बताओ, ऑर्डर बताओ। देखो यहां पे 1, यहां पे 1, ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया, ठीक है। ऑर्डर क्या हो गया? 2 हो गया। देखो रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी? स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब अनायन के। देखो इंटरमीडिएट कौन था? कार्ब अनायन था। तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्ब अनायन उतनी ज्यादा रेट। और कार्ब अनायन को आप स्टेबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के। तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। मतलब जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगते जाएंगे, जितने ज्यादा NO2 ग्रुप लगते जाएंगे, वो रेट उतनी ही ज्यादा होती जाएगी, ठीक है। ये K तो क्या है? कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है ये। देखो बताओ, इन पहले 4 पॉइंट में किसी को समस्या?
पहले 4 पॉइंट में किसी को समस्या, पहले 4 पॉइंट में किसी को समस्या, ये बताइए, ये बताइए, पहले 4 पॉइंट में किसी को समस्या। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे रेट बढ़ती जाएगी, रेट बढ़ती जाएगी, है ना। ये तो चीज क्लियर हो गई है, ये तो चीज क्लियर हो गई। अब देखो जो लास्ट पॉइंट है ना, जिसमें देखो मैंने अलग अलग हेलोजेंस लिए हैं, यहाँ देखिए अलग अलग हेलोजेंस लिए हैं। अब यहाँ ये पॉइंट समझना है हमको, है ना, ये पॉइंट समझना है, क्योंकि अगर हम लॉजिकली चले, लॉजिकली अगर हम चले तो आप लोग मुझे बोलोगे कि सर देखो कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है वो सर वीकेस्ट होता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से आयोडीन वाली की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो मैं बोलूंगा आपका सोचना बिल्कुल सही है, लेकिन आपका आंसर बिल्कुल इस केस में गलत है ना, इस केस में आंसर गलत है। क्यों? क्योंकि बेटा रिएक्टिविटी क्या होगी इस केस में, रिएक्टिविटी तो ये होगी। क्यों होगी अभी मैं समझा रहा हूं, क्यों होगी अभी मैं समझा रहा हूं, पहले तो इसे डाइजेस्ट करो तुम कि सर रिएक्टिविटी ये है, फ्लोरीन की इस बार सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, आयोडीन की सबसे कम रिएक्टिव। पहले तो भैया हजम करो उसे, डकार मारो इसे लेके, इसे देख के डकार मारो पहले तो, ठीक है, ठीक है। इस बार फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है। अब ऐसा क्यों, अब ऐसा क्यों, यहाँ यहाँ जो यहाँ देखो ना यार, अरे समझाएंगे, कुछ भी ऐसे रटवाएंगे नहीं आप लोगों को, है ना, पहले लेकिन उसे हजम करो आप। देखो ये रहा हेलोजन, ठीक है, यहाँ पे ये रहा आपका NO2, ये ले लेते हैं, है ना, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस पे आपका OH माइनस ने अटैक करा, है ना, OH माइनस ही तो अटैक कर रहा है, हाँ सर OH माइनस ही अटैक कर रहा है, ऐसी बेंजीन बना लो। अब देखो यहाँ पे देखो, 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 है ना, बड़ा इजी है समझने वाला, बड़ा इजी है समझने वाला। देखो ये जो पाई बॉन्ड है ये क्या करेगा, यहां जाएगा, है ना, और आपका OH माइनस यहां अटैक करेगा, यही तो बना था। देखो पहले बताओ ये कंपाउंड बना था या नहीं बना था, ये कंपाउंड बना था या नहीं बना था। ये X आ जाएगा, यहां पे आ गया OH, यहां पे आ गया नेगेटिव चार्ज, और ये हो गया NO2, यही बना था आपका इंटरमीडिएट, यही बना था इंटरमीडिएट, यही बना था इंटरमीडिएट, हाँ। और यही जो पहली रिएक्शन थी यही क्या थी, RDS थी, हाँ सर यही RDS थी। अब हेलोजन चेंज करते जाओ, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो हेलोजन आपका कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, -I इफेक्ट दिखाते हैं। -I उनका क्या करता है, डोमिनेट करता है, ठीक है। -I किसका ज्यादा होता है सर, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है, देन क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, एंड देन आयोडीन का, है ना। -I का तो हमें ऑर्डर पता है। तो अब अगर मैंने हेलोजन की जगह फ्लोरीन लगा दिया, ध्यान से सुनना, है ना, अब आंसर आने वाला है, एक्सप्लेनेशन है ये। हेलोजन की जगह अगर आप फ्लोरीन लगा दोगे तो वो सबसे ज्यादा -I देगा, सबसे ज्यादा -I देगा, तो इस कार्ब अनायन को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, और स्टेबल करेगा तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। बैठा है दिमाग में, फ्लोरीन सबसे ज्यादा -I, वो सबसे ज्यादा इस कार्ब अनायन को स्टेबल करेगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन सबसे तेज करेगा, सबसे तेज करेगा। आई बात समझ में, इसीलिए ही रेट ऑफ रिएक्शन फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है, आयोडीन की सबसे कम है। चमका, बताइए, चमका जी चमका, ठीक है। अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कोई, है ना, अब भैया इसका उत्तर दे दीजिएगा, रेट या फिर आपसे रिएक्टिविटी पूछ ले, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, सपोज करो, इसका आंसर बताना आप जरा मेरे को, इसका आंसर मुझे बताना है ना, यहाँ पे इसका आंसर मुझे बताइएगा रिएक्टिविटी, ठीक है, इसका आंसर बताइएगा मुझे। और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, सपोज करो NO2, सब में NO2 लगा दिया, ये तो कॉमन है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, 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 ऑब्वियसली अभी अभी सीखा, फ्लोरीन वाला ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा इसका आंसर क्या रहेगा, एक और बताना, एक और बताना। अगर सपोज करो ये 2 हेलोजन लगे हुए हैं, 2 हेलोजन लगा देता हूं यहाँ पे, है ना, सपोज करो आपके 2 हेलोजन लगा देता हूं, है ना,
आपके 2 हेलोजन लगा देता हूं, ठीक है। आपके सपोज करो मैं 2 हेलोजन लगा देता हूं, यहां देखिए, यहां पे मैंने सपोज करो क्लोरीन लगा दिया, या चलो ठीक है, यहां मैंने लगा दिया फ्लोरीन, यहां पे मैंने लगा दिया NO2। इस पे अटैक कर रहा है OH माइनस। तो बेटा कौन क्या हटाओगे, फ्लोरीन हटाओगे, फ्लोरीन हटाओगे या क्लोरीन हटाओगे? फ्लोरीन हटेगा या क्लोरीन हटेगा? एक ही हटाना है, एक ही हटाना है। क्या हटेगा, फ्लोरीन या क्लोरीन? तो कौन हटेगा, फ्लोरीन हटेगा, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। बहुत सही, समझ गए हो मतलब अब तुम, है ना, अब तुम समझ गए हो, है ना। कौन हटेगा, कौन हटेगा, फ्लोरीन हटेगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल है। उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, इतनी देर से ये तो समझा रहे हैं। इस केस में फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो वो ही हटेगा। एक ही अगर आपको चेंज कराना है तो, एक ही आपको चेंज करवाना है तो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है, देखिए सुनो, यहाँ पे जैसे सपोज करो, यहाँ पे मैंने Br ले लिया, यहाँ पे मैंने NO2 ले लिया, सुनना यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने ले लिया सपोज करो KCN, है ना, KCN। यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, KCN से क्या Cn माइनस आएगा? तो ये भी तो न्यूक्लियोफाइल है। हाँ सर, यहां से ब्रोमीन जाएगा, हाँ सर, तो इसकी जगह क्या लगेगा आपका, क्या लगेगा आपका, Cn जोड़ दो, इसकी जगह Cn जोड़ दो, NO2 तो एज इट इज है। बेटा NO2 तो हेल्प कर रहा है, NO2 तो ये रिएक्शन होने में हेल्प कर रहा है। Br बाहर, Cn अंदर, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन। और अगर इसी को ही सपोज करो मैं ये कर दूं, अब बताना जरा, अब बताइएगा जरा, यहां पे Br ले लिया, यहां पे NO2 ले लिया, और यहां क्या डाल दिया, KCN, साइनाइड आ रहा है। अब रिएक्शन बताना, अब क्या बनेगा, अब क्या बनेगा बताइए, अब क्या बनेगा बताइए। अरे तो खाना वाना बेटा साथ में लेके बैठ जाओ, खाते खाते पढ़ो, इसमें क्या है। मैं भी अपनी चाय मंगा लेता हूँ। क्या बनेगा, यस, शाबाश, तुम भाई खिलाड़ी हो गए हो। नो रिएक्शन, क्यों, क्यों, मेटा पे आ गया, मेटा पे मना किया था तुम्हें, ऑर्थो पैरा पे करवाना, केवल ऑर्थो पैरा पे करवाना, ऑर्थो पैरा पे करवाना। बहुत से, बहुत से, बहुत खूब, बहुत खूब, ठीक है, ठीक है। तो क्या एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया है, बताइए, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया है, ठीक है। क्या भैया इकलौती यही रिएक्शन होती है क्या, हेलोइंस में सिर्फ यही रिएक्शन होती है क्या? नहीं, एक और होती है, एक और होती है, क्या नाम है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और वो भी कौन सी, एरोमेटिक वाली, वो भी कौन सी, एरोमेटिक। ये भी होता है, कैसे, कैसे, सुनो यहां पे, सुनो यहां पे, ये रहा आपका हेलोजन, देखो सुनो, सुनो, इस पे एक इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल तो कर ही सकता है, इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो ये जो आपका ये होता है ना, ये हेलोजन, ये हमने देखो हाइड्रोकार्बन में पढ़ा था, ये कौन सा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कौन सा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। मतलब जो ये इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां कहां जाएगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा, देखो, या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, ऑर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा, ठीक है, ठीक है। और पैरा वाला हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज मेजर, ये ध्यान रखना, ये हमेशा क्या रहेगा, मेजर रहेगा, और दिस इज माइनर। क्योंकि देखो ऑर्थो पे क्या है, रिपल्शन है, आस पास आ गए ना ग्रुप, ऑर्थो पे क्या रहेगा, रिपल्शन रहेगा, और पैरा वाला क्या रहेगा, हमेशा मेजर, ठीक है, हमेशा मेजर रहेगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी के मैं स्नैप्स लेके आया हूं, यहाँ पे देखो, मैं एनसीईआरटी का मैं बताऊं, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी के स्नैप्स लेके आया हूं, यहाँ देखो, ये रहा, ये रहा, ये रहा, सुनो अब, सुनो सुनो सुनो, देखो देखो, सीधा सीधा यही, यहीं से ही देख लो ना। पहली रिएक्शन का नाम क्या है,
हेलोजनेशन। यहाँ देखो अब ध्यान से, हेलोजनेशन देखो क्या हो रहा है। यहाँ देखो सीधा एनसीईआरटी को हम लोग पढ़ लेते हैं एकदम। बेटा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपने ये वीडियोस ढंग से देख लिया ना, एनसीईआरटी देखने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें करवा रहे हैं, है ना। मतलब इस सीरीज को, इस प्लेलिस्ट को वन स्टॉप सोल्यूशन बनाएंगे, इसके बाद और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, है ना। पहली रिएक्शन क्या है, हेलोजनेशन। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, Cl पॉजिटिव होता है। तो देखो कहां गया, पैरा पे गया, हाँ। ऑर्थो पे गया, हाँ। मेजर कौन सा, देखिए मेजर कौन सा, पैरा। मेजर कौन सा, पैरा। ठीक है, यहां देखो दूसरी रिएक्शन का नाम क्या है, नाइट्रेशन। यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, यहां पे इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है सर, इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2 पॉजिटिव। देखिए NO2 पॉजिटिव। देखो कहां कहां गया, कहां कहां गया, ऑर्थो पे गया और पैरा पे गया। मेजर कौन, पैरा। मेजर कौन, पैरा। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट होता है कि HNO3 है वो बेस की तरह काम करता है इस रिएक्शन में, और H2SO4 एसिड की तरह करता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। H2SO4 एसिड की तरह करता है, HNO3 बेस की तरह करता है। एक और क्या है सर, सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन हो जाएगा, इसे मैंने आपको हाइड्रोकार्बन में भी चीख चीख के पढ़ाया था, अभी भी पढ़ा रहा हूं। SO3 जो आपका इलेक्ट्रोफाइल है, दैट इज SO3 विच इज न्यूट्रल, विच इज न्यूट्रल, विच इज न्यूट्रल। ये क्या होता है, न्यूट्रल है। प्रोडक्ट जो बनता है वो क्या बनता है, SO3H बनता है। ध्यान रखना, SO3H, इलेक्ट्रोफाइल इज SO3, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज SO3H। आपका ऑर्थो पे और पैरा पे, मेजर कौन सा, पैरा। देख लो यार, देख लो, देख लो यहां पे। बेटा ये चीज भूल गए ना तो तुम देख रहा, मैं आपको दूसरी बार पढ़ा रहा हूं, इनफैक्ट तीसरी बार, प्रैक्टिस सेशन में भी मैंने आपको करवाया था, तीसरी बार बता रहा हूं मैं आपको। न्यूट्रल होता है, SO3 होता है इलेक्ट्रोफाइल सल्फोनेशन में। ठीक है, ठीक है। और क्या है, और देखो ये है फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शंस है। फ्रीडल क्राफ्ट की रिएक्शन है, यहां से देखो क्या होगा, यहां से देखो क्या होगा, है ना। यहां से Cl- बाहर निकलेगा और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 पॉजिटिव। कौन बना, CH3 पॉजिटिव, है ना। क्या होगा देखो, ऑर्थो पे गया और पैरा पे गया। मेजर कौन, पैरा। मेजर कौन, पैरा। अब वापस यहां देखो, यहां से Cl को बाहर निकालो, तो जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। देखिए देखिए देखिए, है ना। और ये आपका ऑर्थो पे बन गया माइनर और पैरा पे बन गया आपका मेजर। हाँ बिल्कुल, इसी टाइप की रिएक्शन को हम EAS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। बिल्कुल सही है, ऐसी टाइप की रिएक्शन को हम EAS भी बोलते हैं, EAS भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। बताओ आगे चीज समझ में, बताइए। पैरा ऑलवेज मेजर, पैरा 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 ऑलवेज ऑलवेज मेजर, क्लियर। बताओ भैया, चैप्टर फिनिश होने वाला है ना, चैप्टर फिनिश होने वाला है। सही है, सही है, कोई समस्या, कोई समस्या। ठीक है, चलो अब देखो एनसीईआरटी के ये मैं कुछ स्नैपशॉट्स लेके आया हूं जो आपको मैं पढ़ा देता हूं, जिसमें पॉली हेलोजन कंपाउंड्स है, मतलब जहां पे एक से ज्यादा हेलोजन, जहां पे एक से ज्यादा हेलोजन, ठीक है, उसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं, है ना। देखो पूरा चैप्टर खत्म करना है हमको, पूरा चैप्टर खत्म करना है, ठीक है। अब देखो डाइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन कैसा दिखता है, तुम कैसा दिखता है, तुम दिखता है CH2Cl2, डाइक्लोरोमीथेन। डाइक्लोरोमीथेन कैसे काम आता है भैया, पेंट रिमूवर की तरह। लड़कियों तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार ये है ना, पेंट रिमूवर के तरह आता है, प्रोपेलेंट इन एरेसोल्स आता है, ठीक है, ड्रग्स में भी काम आ रहा है लड़कों, ठीक है ठीक है, इसमें भी काम आ रहा है ना। और देखो क्या क्या बोल रहा है ना,
ये कुछ कुछ डिजीजेस बता रहा है ना। यहाँ पे इम्पेयर्ड हेयरिंग एंड विजन भी खराब कर सकता है अगर ज्यादा मात्रा में हो गया तो, ठीक है। हायर लेवल्स ऑफ मिथिलीन क्लोराइड, ना इसको मिथिलीन क्लोराइड भी बोल रहा है, इसको मिथिलीन क्लोराइड भी बोल रहा है। क्या कर सकता है? डिजीनेस, नोजिया, टिंगलिंग भी कर सकता है ना, टिंगलिंग भी हो सकती है आपको, और नमनेस भी आ सकती है, ठीक है, ठीक है। और डायरेक्ट कांटेक्ट होएगा तो आपका ये कॉर्निया भी बर्न करा देगा ये, तो इससे दूर रहना, ठीक है। इन शॉर्ट इससे दूर रहिएगा, इन शॉर्ट इससे दूर रहिएगा, ठीक है। चलो चलो, ट्राइक्लोरोमीथेन कौन है? क्लोरोफॉर्म। ये पता है, ये जो आपकी 80s की मूवी होती थी ना, सबसे ज्यादा ये क्लोरोफॉर्म काम आता था। वहां पे क्या करते थे, वहां पे 80s नहीं 90s की मान लो, है ना, ओमनी होती थी, ओमनी वैन, ध्यान है किसी को? हाँ, जो किडनैपिंग के लिए फेमस होती थी, है ना। तो वहां पे भैया वो मतलब कोई भी जा रहा होता था तो उसको क्लोरोफॉर्म सुंगा देते थे, वो हो गया बेहोश, वो हो गया बेहोश, उसको डाला ओमनी के अंदर और भूम भगाई। ओमनी नहीं जानते तुम लोग? हैं हैं सर्च करना आज गूगल पे ओमनी क्या होती है। खौफ खौफ था लोगों को, रियल लाइफ में खौफ था लोगों को। ओमनी जब पास से निकलती थी ना तो लोग भैया साइड हो जाते थे कि कहीं पे किसी ने अंदर लेके निकल लेगा, खौफ था, है ना। ठीक है। अब देखो क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है, क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, फ्रीऑन रिएजेंट की तरह यूज करा जा रहा है आजकल, फ्रीऑन रिएजेंट की तरह। इसे हम लोग एनेस्थेटिक में भी यूज करते थे, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अब इससे भी बेटर ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। देखो ये भी डिजीनेस करता है, ठीक है, ये भी फटीग और हेडेक ले आता है, ठीक है। और देखो क्या क्या बोल रहा है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, ठीक है। ये रहा क्लोरोफॉर्म, ये रहा ऑक्सीजन, लाइट के प्रेजेंस में क्या बन जाती है? फॉस्जीन गैस बन जाती है, COCl2। कौन सी गैस बन जाती है? फॉस्जीन गैस बन जाती है, ठीक है, जो कि बहुत अच्छी गैस है नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फॉस्जीन गैस बन जाती है ना। और देखो और क्या बोल रहा है ना, पॉइजनस गैस होती है ये, पॉइजनस गैस है ये फॉस्जीन, है ना। फॉस्जीन आपकी पॉइजनस गैस है, ये सारी चीजें बता रहा है, ठीक है। चलो आ गया समझ में, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आयोडोफॉर्म कौन आ गया? नेक्स्ट कौन आ गया? आयोडोफॉर्म आ गया। देखो ये एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, एंटीसेप्टिक की तरह यूज होता है, ठीक है। और देखो इसकी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी किसकी वजह से है? आर ड्यू टू लिबरेशन ऑफ फ्री आयोडीन, फ्री आयोडीन लिबरेट हो रहा है, इसलिए ये एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है, ठीक है। कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड ये कौन है? ये कौन है? नॉन पोलर सॉल्वेंट। लिखो यहां पे एनसीईआरटी में ही, नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसे काम आ रहा है? रेफ्रिजरेंट्स में काम आ रहा है, प्रोपेलेंट्स में काम आ रहा है, ठीक है। और कहां काम आ रहे हो तुम बता दो। देयर इज सम एविडेंस, यहां देखो एविडेंस आ गया है, देयर इज सम एविडेंस दैट एक्सपोजर टू कार्बन टेट्राक्लोराइड कॉजेज लिवर कैंसर इन ह्यूमंस। तो इससे भी दूर रहना है ना, इनसे भी दूर रहो, इनसे भी दूर रहो, ठीक है, इनसे भी दूर रहो। देखो केमिस्ट्री आपको बचाएगी, है ना, आपको कभी भी मारेगी नहीं। केमिस्ट्री आपको हमेशा बचाएगी कि बेटा इनसे दूर रहो, देखो ये हो सकता है, इनसे दूर रहो, देखो आपको कैंसर कर देगा, है ना। तो आपको हमेशा सेफ रखती है केमिस्ट्री, है ना। वी ऑल लव केमिस्ट्री, राइट, ठीक है, ठीक है ना। अनकॉन्शियसनेस हो जाते हैं भैया, कॉमा वॉमा में चले जाते हैं ना, दूर ही रहना इनसे तुम। अभी तो तुम्हारी क्या ही उम्र है, अभी जीवन तो जियो थोड़ा सा तुम पहले, है, ठीक है। अब देखो यहां पे ये चीज है, व्हेन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज रिलीज्ड इनटू द एयर इट राइजेस टू द एटमॉस्फेयर एंड डिप्लीट्स ओजोन लेयर, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीट कर देता है, और भैया ओजोन लेयर तो हमको चाहिए ही, ओजोन लेयर तो डिप्लीट हमको होने नहीं देनी, ठीक है, ठीक है। चलो चलो, फ्रियॉन्स, 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 फ्रियॉन्स कौन है? कार्बन, सॉरी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑफ मीथेन एंड इथेन, इनको क्या बोलते हैं? फ्रियॉन बोलते हैं। मतलब क्लोरीन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए, मीथेन या इथेन पे लगे हुए होने चाहिए, तो क्या रहेंगे? फ्रियॉन्स। दे आर एक्सट्रीमली स्टेबल,
अनरिएक्टिव, नॉन टॉक्सिक एंड नॉन कोरोसिव एंड इजीली लिक्विफेबल। ठीक है, ठीक है। मोस्ट कॉमन फ्रीऑन क्या है? CCl2F2। CCl2F2 सबसे कॉमन फ्रीऑन है। ठीक है, किससे बना सकते हो? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी है? ट्विंकल स्टीन का भाई है, स्वार्ट्स पढ़ी थी हमने हेलाइड एक्सचेंज में। हेलाइड एक्सचेंज। हाँ बेटा सही है, तुम्हारा नाम, तुम्हारे दोस्तों का नाम, यही सब लेते रहते हैं ना, है ना? ना पढ़ाना क्यों है, पढ़ाना क्यों है? तुम सब क्या करा करो, मैं लाइव आ जाऊंगा और तुम सबके नाम लेता रहूंगा। तुम सबको लगता है अरे सर वीडियो में हमारा नाम आ गया, अब हजारों बच्चे हमारा नाम सुनेंगे, अरे वाह, अरे वाह, है ना, हमारा नीट क्लियर हो जाएगा इससे। चलो ठीक है। मोस्ट फ्रीऑन कहाँ यूज होते हैं? रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं। ठीक है ना? एंड इट स्ट्रेटोस, ये सब है ना, ओजोन लेयर के बारे में ही बात कर रहा है। ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में ही बात कर रहा है, एक बार देख लेना यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। चलो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए। अब ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, ये चीज देखिए, ये क्या आ गया आपका? डीडीटी, है ना? डीडीटी क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। ठीक है, डीडीटी क्या है? डीडीटी क्या है? ये एक इंसेक्टिसाइड है। ये क्या है? इंसेक्टिसाइड है भैया। देखो पॉल मुलर साहब को, चलो पॉल मुलर ओपी इन द चैट सेक्शन एवरीवन। ठीक है, पॉल मुलर को नोबेल प्राइज दिया गया भाई साहब को इनकी डिस्कवरी के लिए। बहुत बढ़िया, पॉल मुलर जी जिंदाबाद। ठीक है, ठीक है। अच्छा, है ना? इस भाई साहब ने, डीडीटी ने क्या करा? मॉस्किटो को रोका, है ना, ताकि मलेरिया स्प्रेड नहीं हो। ठीक है, ठीक है ना? और क्या करा? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एक्सटेंसिव यूज। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? फिर बाद में क्या हुआ? डीडीटी का जब बहुत ज्यादा यूज होने लग गया तो फिर पॉल 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 मुलर साहब को मारा भी गया कि तुमने भैया ऐसा ऐसा कंपाउंड इजाद कर दिया। पहले तो इसको बहुत बहुत सहाराना, मतलब बहुत शाबाशी मिली इसे ना, कि भैया तुमने मॉस्किटो की बैंड बजा दी, मलेरिया को रोक दिया। फिर लोग रुके नहीं, लोगों ने डीडीटी हर जगह डाला भैया, खेतों में, इधर उधर। फिर क्या हो गई? फिर खेत की क्वालिटी खराब हो गई, एक्सेस यूज में बहुत दिक्कत हो गई। फिर बुलाया पॉल मुलर साहब को वापस, फिर उनकी बजाएगी, है ना, फिर उनकी बजाएगी। हाई टॉक्सिसिटी हो जाती है। ठीक है, ये रहा, ये रहा आपका, ये रहा आपका डीडीटी का फॉर्मूला। इसको याद करना है आपको, इसको याद करना है। ठीक है, इसको याद करना है आपको, इसको याद करना है। इससे पता है कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? देखो इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें कायरल कार्बन दिख रहा है कुछ? इसमें कायरल कार्बन दिख रहा है क्या आपको? देखो कायरल कार्बन दिख रहा है, देखिए। देखो ये वाला जो कार्बन है ना, ये वाला, ठीक है। चलो कायरल वायरल हम देखते रहेंगे, पर यहाँ ये देखो, यहाँ देखो, हाँ नहीं नहीं, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये दो ग्रुप एक्चुअली सेम हो गए हैं। ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप सेम हो गए हैं, कायरल नहीं है। यहाँ पे देखो इसका नाम, इसका नाम आपको याद करने का दिखाऊं। देखो क्या बोल रहा है, देखो देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये ड्राइक्लोरो डाइफिनाइल। और देखो क्या बोल रहा है? ट्राइक्लोरो इथेन। देखो ट्राइक्लोरो इथेन, तो यहाँ पे देखो 3 क्लोरीन है, 1 2 3, और इथेन हो गया ये कार्बन और ये कार्बन। ठीक है, तो इस तरीके से याद करेंगे। हाँ कायरल वायरल नहीं है वहां पे, है ना, कायरल वायरल नहीं है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहां पे बेटा आपका चैप्टर समाप्त होता है, यहां पे बेटा आपका चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, ठीक है, यहां पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। अच्छा, एक बच्चा पूछ रहा था कि सर SNI बता दो। तो देखो SNI वैसे तो आपको इतना कुछ, बहुत ज्यादा कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये होती है इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक। ये भी देख ही लो, चलो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब विद इन द मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाती है। विद इन द मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाती है। कैसे? जैसे देखो ये 1 2 3, 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये सपोज करो ब्रोमीन है।
ये सपोज करो ब्रोमीन है, ठीक है। तो कुछ नहीं होता है, यहाँ पे जो लोन पेयर होते हैं ना, ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक कर देते हैं इस वाले कार्बन पे, मॉलिक्यूल के अंदर ही अटैक कर देते हैं और यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाता है, ठीक है। और आपका ऐसा कुछ बन जाता है, देखो 1 2 3 4 5, 5 की ऐसी रिंग बन जाती है, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 और यहाँ पे जो H होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज। रुक जाओ, अभी बात करनी है आप लोगों से कुछ। ये आपका कंपाउंड बन जाता है, H+ निकल जाता है। इंट्रामोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, विद इन द मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाती है ना, विद इन द मॉलिक्यूल ही रिएक्शन हो जाती है। हाँ, ये फास्ट रहती है काफी, ये फास्ट रहती है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब सुनो मेरी बात, है ना। देखो अब पता है क्या है, सुबह सुबह भैया क्लास हो चुकी है हमारी, है ना। अब आप केमिस्ट्री से थोड़ा फ्री हो गए, अब नाउ यू कैन फोकस ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट। अगर आपको बायो पढ़नी है, फिजिक्स पढ़नी है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हो। सुबह सुबह क्लास लेने का मजा ये है कि यार एकदम टेंशन फ्री। और आज तो देखो 1 घंटे की क्लास लगी है। अब जैसे कल से हम स्टार्ट कर रहे हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर, बड़ा चैप्टर है थोड़ा सा, है ना, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी HBO रिएक्शन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, है ना, आपकी OM-DM रिएक्शन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, है ना। ईथर में आपकी HI वाली रिएक्शन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट। फिनॉल में आपके कुछ ऑक्सीडेशन हैं। तो कल से भैया बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। कितनी क्लासेस लगेंगी अल्कोहल फिनॉल ईथर में? मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं अराउंड 4 to 5 क्लासेस में ये भी हो जाएगा। देखो देखिए, सुनो 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 सुनो, ठीक है। देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, देख रहे हो। अब कितने बच्चों को लग रहा है कि भैया 45 लेक्चर्स के अंदर अंदर ही आप बड़े प्यार से खत्म कर दोगे सारी चीजें? पहले तो हाथ, थोड़ी बातें तो करके जाओ यार, कहां निकल जाते हो तुम, बातें नहीं करोगे भैया के साथ। पहले तो ये बताओ कितने बच्चों को 45 लेक्चर्स के अब अंदर अंदर लग रहा है कि बड़े भैया बड़े प्यार से 45 के अंदर तो बड़े प्यार से हम खत्म कर देंगे अब सारी चीजें, है ना। नहीं, कितने बड़े प्यार से हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, लर्निंग डेल्स के लेक्चर से आप देखो यहां पे आपको पूरा वो मिल रहा है ना, जो स्लाइड से हम पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी अगर डिकोडिंग पढ़नी है तो ऑर्गेनिक की मैंने लर्निंग डेल्स पे करवा रखी है, वहां से कर लीजिए, ठीक है। मैंने हेलो एल्केन्स की भी करा रखी है, हाइड्रोकार्बन्स की भी, जीओसी की भी, एल्डिहाइड कीटोन्स तक करवा रखा है, तो वहां से आप एनसीईआरटी डिकोडिंग देख सकते हो, ठीक है। देखो 27 तक तो हम लोगों ने खत्म कर लिया। अब मैं बता रहा हूं 5 लेक्चर मैक्सिमम अल्कोहल फिनॉल ईथर, तो 32 तक पहुंच गए, 32 तक पहुंच गए। उसके बाद आपके 5 लेक्चर, 5 लेक्चर मान लो एल्डिहाइड कीटोन्स पे ले लेंगे, थोड़ा सा बड़ा बड़ा के, है ना, 37 तक पहुंच गए। फिर क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड छोटा सा है, अमीन्स भी इतना कुछ बड़ा नहीं है ना। 45 के अंदर तो बड़े प्यार से सारी चीजें खत्म कर दूंगा, है ना, बहुत अच्छे से खत्म कर देंगे। अब देखो रेगुलर क्लासेस लग रही है, संडेज को भी क्लासेस लग रही हैं, केवल और केवल क्लासेस लग रही हैं। आप आइए और उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाइए। आप पुरुषोत्तम जी, यार तुम रोते बड़े हो यार, पुरुषोत्तम को चुप कराओ यार पहले। हाँ, बायोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स है ना। देखो बायोमोलिक्यूल और पॉलीमर के बारे में क्या सोचा है, क्योंकि ये एक ऐसे चैप्टर हैं जो आप लोगों को बार बार रिवाइज करने पड़ेंगे, है ना। तो इन चैप्टर को मैं आपको नीट के मतलब पास में करवाऊंगा। जैसे मान लो नीट से 1 महीना पहले या फिर 40 दिन पहले करवा दूंगा, है ना। तो उस टाइम पे गर्मा गर्म करवाऊंगा ना आपको, तो वो आपको याद रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। तो आप लोग क्या करिए, चाहो तो उन पॉलीमर्स को, इनको अभी आप छोड़ दो, है ना। मेरे पुराने वीडियो से पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, चाहो तो अभी आप छोड़ सकते हो। मैं आप लोगों को वो जरूर करवाऊंगा, ठीक है, मैं आपको करवाऊंगा। अब मेरे भरोसे आप उनको चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, ठीक है, ठीक है। उनको अभी चाहो तो आप छोड़ सकते हो, मैं आपको करवा दूंगा वो, है ना, मैं करवा दूंगा, ठीक है, ठीक है ना। बेटा क्लासेस अब मॉर्निंग में ही रहेगी ओम। हाउ टू रिवाइज फिजिकल केमिस्ट्री फ्रॉम में बैच, डीबीबी के थ्रू करिए। प्रैक्टिस सेशन लेंगे, संडे को लेते हैं प्रैक्टिस सेशन, है ना, संडे को लेते हैं प्रैक्टिस सेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सब बढ़िया, क्या हाल चाल? ठीक है, कल भैया अल्कोहल फिनॉल ईथर स्टार्ट करेंगे ना, उसमें से अल्कोहल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन संडे को लगाएंगे। एक बार डिटेल में बता दो कि कॉपी कैसे बनानी है। कुछ नहीं, क्या करना है, जो आज आपको पीडीएफ मिलेगी ना उसे ओपन करना और अपनी पास में कॉपी रखना, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लगते जाए ना, कि जैसे देखो ये इंपॉर्टेंट है कि यार पार्शियल डबल बॉन्ड होता है
है ना, रिपल्शंस आते हैं, इसकी वजह से रिएक्शन नहीं होती। फिर आपने ये लिख दिया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगी रिएक्शन। एक छोटे से में लिख दिया कि ऑर्थो पैरा ही करेंगे, मेटा नहीं करेंगे। अपने हिंदी में लिख दिया, मैसेज वाली लैंग्वेज में लिख दिया कि मेटा नहीं करता, ऑर्थो पैरा करते हैं, ठीक है, ऑर्थो पैरा करते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कुछ ये वाला लिख दिया, क्योंकि देखो ये आप भूल सकते हो, ये वाला लिख दिया। तो कॉपी में ये सब पॉइंट डालने हैं, है ना, इससे हमारा काम हो जाएगा। एक इक्वेशन ये लिख दी, एक इक्वेशन ये लिख दी और लिख दिया कि पैरा ऑलवेज मेजर, हो गया काम। तो ये सब करना है हमें, है ना, ऐसे आपको कॉपी बनानी है एक ऑर्गेनिक की, ठीक है। चलिए चलिए, तो हैशटैग क्या रहेगा आज का? हैशटैग लेक्चर 27 कंप्लीटेड, है ना, 27 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं ऑर्गेनिक के, हम बहुत आगे आ चुके हैं। ऑर्गेनिक थोड़े टाइम में देखोगे खत्म हो जाएगी, है ना, तो अच्छे से इसका यूटिलाइज करिए, आप अच्छे से इसे पढ़िए, ठीक है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच सर, आपका डांस 1 नंबर था इंस्टाग्राम पे, अच्छा थैंक यू वेरी मच, ठीक है, ठीक है। चलिए या बेटा पीवाईक्यूज, अभी यार थोड़ा बहुत वर्कलोड थोड़ा बढ़ गया है ना, थोड़ा सा यार रुको, पीवाईक्यूज भी आ जाएंगे, डीपीपी सब आ जाएंगे यार, है ना, सब आ जाएगा बेटा, ठीक है ना, है ना, सब दे देंगे यार, ठीक है। हाँ, हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स खत्म। टेक केयर एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय। मिलेंगे यार हम लोग हमारे कल के 10 बजे लेक्चर में मॉर्निंग में विद अ न्यू चैप्टर एल्कोहल फिनॉल ईथर। ऑलराइट, टेक केयर, बाय बाय एवरीवन, बाय बाय। ध्यान रखिए अपना, ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखिए।